मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल लेकर आया हूं। स्पेशल क्या है आपको बता दूं। देखिए बीएड या डीएलएड, ठीक है, उसमें आपका जब बीएड या डीएलएड करते हैं तो आपका टीचिंग जब होता है, जब फाइनल टीचिंग होता है तो वहाँ लेसन प्लान बनाया जाता है। अगर कि जान लीजिए कि आपका अगर मान लीजिए कहीं टीचिंग लगा हुआ है किसी विद्यालय में, तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है और तब जाकर टीचिंग करना पड़ता है। देखिए लेसन प्लान का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लेसन प्लान बनाए हैं तो आपका टीचिंग बहुत ही बढ़िया होगा। समझ में आया। देखिए कोई बच्चा लेसन प्लान बनाया है और कोई बच्चा नहीं बनाया है, तो जो नहीं बनाया उसको ही बोल दीजिए पढ़ाने के लिए, और जो बनाया है उसको ही बोलिए पढ़ाने के लिए। देखिए उसमें पक्का बता रहा हूँ आपको कि देखिए अंतर तो ज़रूर होगा। क्योंकि अंतर इसलिए होगा, 6 का है मतलब 6 का है, 4th का है, 5 का है, 10th का है, 11th का, जो भी हो, जिस भी क्लास का हो उसके हिसाब से लेसन प्लान बनाया जाता है बच्चों पे आधारित। ठीक है, तो उसको देख कर बनाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को कह दीजिए ऐसे पढ़ाने के लिए तो जाएगा और से बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ा पाएगा, तो बच्चों को समझ में तो आना चाहिए, उसके हिसाब से लेसन पढ़ाया जाए। देखिए लेसन प्लान बहुत ही ज़रूरी होता है टीचिंग के लिए। तो आपके लिए लेसन प्लान लेकर आया हूँ। देखिए मेरा डेली का रहेगा लेसन प्लान रहेगा, ठीक है, मेरा खुद का ही है लेसन प्लान, यहाँ देख सकते हैं। आप आज मैं लेसन प्लान लेकर आया हूँ। देखिए लेसन प्लान में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, देखिए पाठ्य योजना, ठीक है, पाठ्य योजना के बाद क्या किया जाता है, छात्राध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय, कक्षा, विषय और प्रकरण। देखिए आपका दिनांक जिस दिन पढ़ाने जाएंगे उस दिन का डेट रहेगा। समय क्या होता है, या तो 35 मिनट या तो 40 मिनट, ठीक है। कक्षा जो भी जिस पढ़ाने के लिए 6 का हो, 5 का हो, जिस भी क्लास का हो वह कक्षा लिख देंगे। विषय आपका क्या है, तो विषय क्या है, हिंदी। ये किस चीज़ का लेसन प्लान है, हिंदी का। हिंदी में टॉपिक क्या है आपका, श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस। समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं पहला आपका हेडिंग क्या होगा, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। अब उद्देश्य में आप 2 पॉइंट बनाइए या 3 पॉइंट बनाइए या 4 पॉइंट बनाइए, ठीक है, लिख सकते हैं। विद्यार्थियों को रस का महत्व बताना है, समझाना है। उसके बाद श्रृंगार रस के विषयों की जानकारी प्रदान करना है और व्याकरण का ज्ञान देना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नीचे क्या आएंगे, अब लिखेंगे आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही सबसे बढ़िया आपका होता है। जब प्रस्तावना आपका बढ़िया हुआ तो समझिए कि आपका पूरा टीचिंग बढ़िया हुआ। समझ में आया। तो प्रस्तावना में क्या होगा, आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम, उसके बाद से छात्राध्यापक कार्य और विद्यार्थी कार्य। समझ में आया। कॉलम ऐसे बना लेंगे ऐसे खींच के। उसके बाद से पहला आप क्या लिखेंगे, पहला आप प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेंगे, देखिए प्रश्न क्या है, कविता मूल रूप से किस पर निर्भर करती है, ठीक है, तो किस पे, तो उत्तर बच्चे क्या देंगे, रस पर, ठीक है। रस किसे कहते हैं, तो उसको यह क्या बताया गया है, काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उत्तर दिए बच्चे। अब उसके बाद एक और प्रश्न पूछेंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर क्या मिला, रस 9 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। अब एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चे ना बता पाए, आगे टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ही बनाया जाता है। अब आगे आपका अगला हेडिंग क्या होगा, उद्देश्य कथन में आपका क्या लिखेंगे, आज हम श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। समझ में आया। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, शिक्षा अधिगम व्यवस्था। शिक्षा अधिगम व्यवस्था, उसमें 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक कार्य, फिर छात्र का कार्य, उसके बाद विधि प्रविधि सहायक सामग्री, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस के अवयव, ठीक है। इसमें क्या होगा, आइए बताएं। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के समझ श्रृंगार का उदाहरण प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर रस के होने वाले अवयवों की विषय में जानकारी देगी, ठीक है। तो विद्यार्थी में क्या लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ सहायक सामग्री आपका क्या रहेगा, चाक हो गया, डस्टर हो गया, सैम्पट हो गया, सांकेतिक हो गया, चार्ट हो गया, जिस चार्ट पेपर बना के ले जाए तो दिखाया जाता है। समझ में आया। और छात्र कथन श्रृंगार रस के अवयव निम्न, अब कौन कौन से होंगे, अस्थाई भाव, ठीक है, रति विभाव, अवलंबन विभाव, नायक नायिका, ठीक है, उद्दीपन विभाव,
अनुभाव, नायक व नायिका के रति के अंतर्गत होने वाली आंतरिक क्रियाएं। ठीक है। चौथा क्या है, संचारी भाव, जैसे शोक, हर्ष, चिंता, स्वप्न। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, हम एक एक पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कॉलम बना रहेगा। दूसरा क्या होगा, अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न होंगे आपके यहाँ। और अस्थाई भाव किसे कहते हैं, यहाँ क्या लिखा है, आलंबन विभाव से क्या अभिप्राय है, और यहाँ प्रश्न क्या है, उद्दीपन विभाव से क्या तात्पर्य है। और यहाँ क्या करेंगे, आप उत्तर देंगे यहाँ पे। और यहाँ से क्या होगा, छात्राध्यापक कथन। और छात्राध्यापक कथन में क्या होगा, ध्यान, जिस कारणों से अस्थाई भाव पैदा होता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। समझ में आएगा। अब श्रृंगार रस के उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे अध्यापक लेपट श्यामपट पर लिखकर श्रृंगार रस का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा उसमें से प्रश्न पूछेंगे। समझ में आया। विकासात्मक प्रश्न, यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। उसके बाद से यह परिभाषा क्या है, छात्र कथन, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति नारी पुरुष के प्रेम की पुष्टि अवस्था ही श्रृंगार रस कहलाता है। समझ में आ गया। श्रृंगार रस का परिभाषा समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति है। नारी पुरुष के प्रेम की पुष्टि अवस्था ही श्रृंगार रस कहलाता है। जो नारी और पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है, जो पुष्टि होता है, उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। समझ में आ गया। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। समझ में आया। ऐसे किया जाता है और आपका आ जाता है उसके बाद शामपट सारांश। अब शामपट सारांश आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ये नहीं लिखेंगे। शामपट सारांश पे ये लिखेंगे, छोटा में जितना पढ़ाया गया है आपका श्रृंगार रस जो भी रिलेटेड है उसमें छोटा सा यहाँ पे पूरा लिख देंगे, उसका परिभाषा लिख देंगे। श्रृंगार रस में श्रृंगार रस का यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए का स्थायी भाव लिखा गया था, स्थायी भाव का परिभाषा लिख सकते हैं। सैंपल सारांश में ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपका आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में ये है कि आप छात्र से प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अगर मूल्यांकन आप नहीं करेंगे, हंसना, बोलना, मुस्कुराना किसी अवयव के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, श्रृंगार रस में कौन कौन से अवयव हैं। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है श्रृंगार रस किसे कहते हैं। समझ में आ गया। इतना प्रश्न पूछ देने के बाद अब उसके बाद क्या करें, गृह कार्य देंगे। आप गृह कार्य देंगे, आप 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, जो भी देना हो। तो यहाँ एक ही लिखा गया है, श्रृंगार रस की परिभाषा व अवयव को लिखिए। ठीक है, तो आपका ऐसे लेसन प्लान बनाया जाता है। और जिसको नहीं समझ में आ गया, यहाँ देखकर अपना पढ़ के समझ जाएगा। इतना बताने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसी बनता है, आप रूबरू यही बना देंगे तो आपका लेसन प्लान ठीक है। मान लीजिए कि बीएड में या डीएलएड में होता है तो आप लेसन प्लान ऐसे बना सकते हैं। ऐसी लेसन प्लान होता है। अब लाइन बाय लाइन आपको हर एक चैप्टर का और हर एक टॉपिक का आपका लेसन प्लान मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आज मेरा पहला वीडियो है इसका। ठीक है, अगर जो भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट कर, अगले वीडियो में इससे बढ़िया बताया जाएगा। समझ में आया। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।